एक फुल मून नाइट में भेड़िए की ये आवाज सुनकर क्या आज भी आप डर जाते हैं? क्योंकि आपने भी बचपन की कहानियों में यही सुना है कि अक्सर पूर्णिमा की रात को ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर भेड़िया ऐसी आवाजें निकालता है और इसका मतलब इंसानों के लिए खतरे की घंटी होता है। क्योंकि भेड़िया खून का प्यासा होता है और आदमखोर भी। यही सब सुना है आपने भी, है ना? इसलिए बड़े होने के बावजूद आप आज भी भेड़िए के नाम से ही डर जाते हैं। और जब भी पूर्णिमा की रात आती है तो आपको भी डर लगता है कि कहीं भेड़िया ना आ जाए। कितना गहरा असर होता है हम सब पर बचपन की कहानियों का, और इनके महत्व को कम भी नहीं समझा जाना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आप भेड़िए की डरावनी लगने वाली कहानियों में से डर निकालना चाहते हैं तो इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं भेड़िए के बारे में सच बताकर। और आपके लिए ये जानना भी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकता है कि बिग बैड वुल्फ की कहानियों में कितनी सच्चाई है। क्या वाकई में भेड़िए इंसानों के दुश्मन हैं? और क्या वाकई वो खून के प्यासे हैं? तो ऐसे सवालों के जवाब जानने के लिए आप आज की ये इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन से भरपूर डॉक्यूमेंट्री जरूर देखें, जिसमें आपको भेड़िए से जुड़े बहुत से मिथ तोड़ने का मौका मिलेगा। और साथ ही आप एक भेड़िए की जिंदगी को करीब से देख और समझ भी पाएंगे कि उसकी जिंदगी कैसी होती है, वो कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या सोचता है, उसका स्वभाव क्या है और उसके लिए फैमिली की क्या इंपॉर्टेंस होती है, और क्या वो डॉग से मिलता जुलता होता है। ऐसा बहुत कुछ आज वुल्फ पर बेस्ड इस डॉक्यूमेंट्री में जानिए infinitystream.tv पर। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं भेड़िया यानी वुल्फ के बारे में, और वो भी बिना डरे। तो एक वाइल्ड डॉग, खासकर एक जर्मन शेफर्ड जैसा दिखाई देने वाला वुल्फ एक लार्ज कार्निवोर है, यानी मांसाहारी, जो किसी जमाने में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले लैंड मैमल्स में शामिल था और एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया को छोड़ करके बाकी सभी कॉन्टिनेंट्स पर पाया जाता था। उस समय ये पूरे यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका में रहा करता था, लेकिन बढ़ती ह्यूमन पॉपुलेशन ने इसकी संख्या को बहुत ही कम कर दिया और आज ये नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों तक सिमट कर ही रह गया। अब ये तो इन वुल्फ्स की काबिलियत है कि ये हाईली अडेप्टेबल होते हैं, यानी हर तरह के मौसम, टेम्परेचर जैसी डिफरेंट कंडीशंस में रहना अच्छे से सीख लेते हैं। और इनकी इसी खासियत की वजह से इन्हें बर्फीले पहाड़ों पर भी देखा जा सकता है, हरे जंगलों में भी, और खुले मैदान और रेगिस्तान में भी। इनके शरीर का आकार, उस पर मौजूद फर का रंग और मोटाई इन्हें अपने वातावरण में अडेप्टेबल बनाते हैं। इसलिए बर्फीले इलाके में रहने वाले वुल्फ के घने और सफेद फर होते हैं, जबकि रेगिस्तान में रहने वाले वुल्फ के ब्राउन और हल्के फर होते हैं। माना जाता है कि आज से लगभग 6 मिलियन साल पहले एक छोटा फॉक्स जैसा दिखाई देने वाला नॉर्थ अमेरिकन कार्निवोरस एनिमल समय के साथ इवॉल्व होकर के वुल्फ के रूप में बदल गया। वुल्फ को अलग अलग कल्चर में कई रूपों में देखा गया। कहीं इसे स्ट्रेंथ का सिंबल समझा गया तो कहीं खतरे का संकेत माना गया। एंशिएंट ग्रीक्स मानते थे कि वुल्फ का रिलेशन सन गॉड अपोलो से है। वहीं चाइनीज माइथोलॉजी में वुल्फ का रिलेशन चांद से जोड़ा गया। रोमन माइथोलॉजी में वुल्फ का संबंध वॉर और एग्रीकल्चर के गॉड मार्स से माना जाता है। इंडियन माइथोलॉजी में इसे एक डराने वाले एनिमल के रूप में देखा गया और नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स ने इसे अपना स्पिरिचुअल गाइड समझा। अपने से जुड़ी इन सभी धारणाओं से अनजान वुल्फ तो शायद ये भी नहीं जानता होगा कि उसका डॉग से बहुत गहरा संबंध है। वुल्फ का साइंटिफिक नेम कैनिस लूपस है, जिसका मतलब होता है वुल्फ डॉग। ये कैनिडी फैमिली का लार्जेस्ट नॉन डोमेस्टिक मेंबर है। डॉग भी इसी फैमिली से बिलोंग करता है। इस फैमिली में वुल्फ डॉग, फॉक्स, जैकल और कायोटी जैसे कई कार्निवोरस शामिल हैं। वुल्फ और डॉग आपस में बहुत सी सिमिलैरिटीज शेयर करते हैं और इनमें बहुत से डिफरेंसेस भी होते हैं। डॉग ग्रे वुल्फ की एक सब स्पीशीज माने जाते हैं और आज से लगभग 29,000 साल पहले जब वुल्फ को पालतू बनाया गया तो उनकी सेलेक्टिव ब्रीडिंग से डॉग का जन्म हुआ, ऐसा माना जाता है। ये दोनों एनिमल्स इतना क्लोजली रिलेटेड है कि इनका 99% तक डीएनए सेम है। ये दोनों ही सोशल एनिमल्स हैं और इनके कम्युनिकेट करने के तरीके भी काफी हद तक एक जैसे ही हैं। लेकिन इतनी सारी समानताओं के बाद भी ये एक दूसरे से काफी अलग है, क्योंकि वुल्फ डॉग से काफी बड़े और ज्यादा पावरफुल होते हैं। वुल्फ की बाइटिंग फोर्स भी डॉग से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। जहां डॉग इंसानों के साथ फ्रेंडली रहना पसंद करते हैं और किसी अनजान को देखकर भौंकने लगते हैं, वहीं दूसरी ओर वुल्फ शाय नेचर के होते हैं।
उन्हें इंसानों का सामना करना पसंद नहीं आता और सामना होने पर वो गुर्राते नहीं हैं, बल्कि छुप जाना पसंद करते हैं। डॉग अच्छे पेट साबित होते हैं, जबकि वुल्फ वाइल्ड एनिमल है जिसे आज पेट नहीं बनाया जा सकता। कई बार वुल्फ और डॉग के हाइब्रिड भी बनाए जाते हैं, लेकिन ये उनके बिहेवियर और जरूरतों में अंतर के चलते चैलेंजिंग माना जाता है। और जहाँ तक कायोटी, जैकल और फॉक्स की बात है, तो कायोटी वुल्फ से साइज में छोटे होते हैं और जैकल और फॉक्स का साइज कायोटी से स्मॉल होता है। कायोटी वुल्फ की तरफ फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, तो जैकल और फॉक्स को अकेले रहना ज्यादा पसंद होता है। कायोटी और जैकल को भी वुल्फ की तरह हाउलिंग साउंड निकालते हुए अक्सर सुना जा सकता है, लेकिन फॉक्स को ऐसा करना नहीं आता। लेकिन फिर भी ये सारे वाइल्ड एनिमल्स एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। वुल्फ की ये 2 स्पीशीज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड स्पीशीज हैं, रेड वुल्फ और ग्रे वुल्फ। और इनके अलावा वुल्फ की एक और स्पीशीज मानी जाती है, जो है इथियोपियन वुल्फ। इथियोपियन वुल्फ का साइंटिफिक नेम कैनिस सिमेंसिस है और इसे सीमियन फॉक्स और सीमियन जैकल भी कहा जाता है। वुल्फ की ये स्पीशीज अफ्रीका में रहा करती है और आज ये थ्रेटन भी है। अब अगर रेड वुल्फ के बारे में हम जाने, तो रेड वुल्फ का साइंटिफिक नेम कैनिस रूपस है। यूएसए के नेटिव इस वुल्फ की संख्या आज जंगलों में केवल 20 से 25 तक ही रह गई है, इसलिए ये मोस्ट एंडेंजर्ड वुल्फ स्पीशीज बन चुका है। एक रेड वुल्फ ग्रे वुल्फ से आकार में थोड़ा छोटा और पतला होता है। इसके शरीर पर मौजूद फर कोट रेडिश कलर के होते हैं, इसलिए इसे रेड वुल्फ कहा जाता है। जहां रेड वुल्फ रेयरेस्ट स्पीशीज है, वहीं ग्रे वुल्फ सबसे कॉमन वुल्फ स्पीशीज है। इसे टिम्बर वुल्फ भी कहा जाता है और आज इनकी सबसे ज्यादा संख्या वर्ल्ड के नॉर्दर्न रीजन्स में मिला करती है, जैसे अलास्का, कनाडा और रशिया में। इसके शरीर पर मौजूद फर कोट ग्रे कलर के लिए होता है, इसलिए इसे ग्रे वुल्फ कहा जाता है। ग्रे वुल्फ की बहुत सी सब स्पीशीज होती हैं, लगभग 38, जो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में पाई जाती हैं और उनमें से कुछ तो विलुप्त भी हो चुकी हैं। इसकी लार्जेस्ट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड सब स्पीशीज है यूरेशियन वुल्फ, जो वेस्टर्न एशिया और यूरोप में रहा करती है। वहीं अरेबियन वुल्फ स्मॉलेस्ट वुल्फ सब स्पीशीज है और इसे डेजर्ट वुल्फ भी कहा जाता है, क्योंकि अरेबिया का नेटिव ये वुल्फ डेजर्ट कंडीशंस में रहा करता है। बाकी वुल्फ स्पीशीज की तरह ये वुल्फ लार्ज फैमिली ग्रुप में नहीं रहा करते। वैसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के अलावा व्हाइट और ब्लैक वुल्फ भी हुआ करते हैं। आर्कटिक वुल्फ नॉर्थ अमेरिका और ग्रीनलैंड के आर्कटिक रीजन्स में रहने वाली एक व्हाइट वुल्फ सब स्पीशीज है। इस मीडियम साइज्ड वुल्फ सब स्पीशीज को पोलर वुल्फ और आर्कटिक ग्रे वुल्फ भी कहा जाता है। वहीं ब्लैक वुल्फ जो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में पाए जाते हैं, वो ग्रे वुल्फ का एक मेलेनिस्टिक कलर वेरिएंट है, यानी ज्यादा मेलेनिन प्रोड्यूस करने की वजह से उनका कलर ब्लैक है। इसी तरह ग्रे वुल्फ की एक सब स्पीशीज हिमालयन वुल्फ भी होता है, जो हिमालय और टिबेटन प्लाटो पर पाया जाता है। ये कोल्ड हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट में रहता है और इसके शरीर पर फरों की मोटी लेयर पाई जाती है, ताकि बर्फीले इलाकों में रहना इनके लिए आसान हो सके। नॉर्थ वेस्टर्न वुल्फ, इंडियन वुल्फ, ईस्टर्न वुल्फ, जापानीज वुल्फ, मैक्सिकन वुल्फ, ग्रेट प्लेन्स वुल्फ, ये सब भी ग्रे वुल्फ की सब स्पीशीज हैं, जो अपने अपने एनवायरनमेंट में रहने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित हैं। जहाँ तक अनुकूलन की बात है, तो वुल्फ जैसे हर तरह की हैबिटेट में आसानी से रह लेता है, वैसे ही जंगलों में मिलने वाले हर तरह के खतरों से निपटना भी इसके लिए आसान होता है, क्योंकि इसमें इसका बॉडी स्ट्रक्चर, सेंसेस और सोशल स्ट्रक्चर फुल सपोर्ट देते हैं। कैसे? आइए जानते हैं। एक वुल्फ की बॉडी बहुत ही स्ट्रांग होती है और उसके शरीर पर मौजूद फर कैमोफ्लाज का काम करते हैं और इस छलावरण की मदद से जंगल में सुरक्षित रहना और शिकार कर पाना वुल्फ के लिए आसान हो जाता है। वुल्फ के लेग्स भी काफी मजबूत होते हैं, जो किसी भी पावरफुल इंजन जैसे लगते हैं। इनकी बदौलत ये बहुत तेजी से दौड़ पाता है। अपने शिकार का पीछा करते समय इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर तक भी पहुंच जाती है। वुल्फ का एक यूनिक फीचर है उसका अपने टोस पर चलना। ऐसा करने से उसके पैरों को लंबाई और फुर्ती मिलती है और वो अपनी फास्ट स्पीड को लंबे समय तक बनाए रख पाता है। मूवमेंट के टाइम इसकी फरों से ढकी टेल भी बैलेंस बनाए रखने में मदद करती है। इसके पंजे भी कुछ कम नहीं, ये पैडेड होते हैं और इन पर फर पाए जाते हैं।
इसका फायदा वुल्फ को जंगलों में अपने शिकार का चुपचाप पीछा करते समय मिलता है, क्योंकि उसके कदमों की आहट सुनाई जो नहीं देती। इसके लिए जंप करना भी काफी आसान है। ये 12 फीट तक जंप कर लेते हैं और लंबी दूरी से छलांग लगाकर शिकार पर अटैक करते हैं। लेकिन पेड़ों पर चढ़ना इनके लिए थोड़ा मुश्किल हुआ करता है, क्योंकि इनके पास रिट्रैक्टेबल क्लॉज नहीं होते जो पेड़ों पर मजबूत पकड़ बना सके, बल्कि हमारे फिंगर नेल्स की तरह होते हैं और ये पूरी लाइफ ग्रो करते हैं। जरूरत पड़ने पर वुल्फ छोटे पेड़ों पर फिर भी चढ़ जाते हैं, लेकिन बड़े पेड़ों पर चढ़ाई करना इनके लिए लगभग नामुमकिन ही होता है। और इसका फायदा वो स्मॉल एनिमल्स जरूर उठाते हैं जिन्हें वुल्फ से अपनी जान बचानी होती है, और पीछा करते हुए वुल्फ को देखकर ऊंचे और बड़े पेड़ पर चढ़ जाना ही जिनके लिए बेस्ट लाइफ सेविंग ऑप्शन बनता है। लेकिन ऐसे एनिमल्स वुल्फ से पीछा नहीं छुड़ा पाते जो पानी में उतर जाते हैं, क्योंकि वुल्फ को स्विमिंग भी आती है। नदियों में तैरकर छोटी दूरियां तय करना हो या शिकार का पानी में पीछा करना हो, वुल्फ के लिए ये काफी कंफर्टेबल होता है। और जब वुल्फ के सुपर शार्प सेंसेस उसे अपने शिकार के बारे में बहुत कुछ बता देते हैं, तो उसका पीछा करना काफी इजी टास्क बन जाता है। जैसे इसके हियरिंग सेंस को ही आप ले लीजिए, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। वुल्फ अपने ट्रायंगुलर शेप्ड ईयर्स को आसानी से रोटेट कर सकते हैं, जिससे उन्हें साउंड का एग्जैक्ट डायरेक्शन पता चल जाता है और वो 6 से 10 माइल दूर मौजूद किसी भी जानवर की आवाज को सुन सकते हैं। ये 80 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी के साउंड को सुन पाते हैं, जबकि एक इंसान की हियरिंग कैपेसिटी की अपर लिमिट 20 किलो हर्ट्ज ही है और डॉग की मैक्सिमम लिमिट 65 किलो हर्ट्ज तक। साउंड सेंस की ही तरह वुल्फ का साइट सेंस भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वुल्फ की आमंड शेप्ड आईज उसे बहुत अच्छा विजन देती है। इसकी आईज का मोस्ट कॉमन कलर येलो होता है। इसकी आईज में टैप्टम ल्यूसिडम पाई जाती है, जो टिश्यू की एक ऐसी लेयर है जो वुल्फ के नाइट विजन को बढ़ाती है। इसकी बदौलत वुल्फ को लो लाइट कंडीशंस में हंटिंग का एडवांटेज मिल जाता है। इसी लेयर की वजह से वुल्फ की आंखें रात के अंधेरे में चमकती हुई भी दिखाई देती हैं। आईज और ईयर्स का सपोर्ट मिलने के साथ साथ वुल्फ को अपने स्मेल सेंस की भी काफी मदद मिलती है, क्योंकि अपने शिकार को लगभग 1.75 माइल की दूरी से स्मेल कर सकता है। ये स्मेल सेंस इंसानों से 100 गुना बेहतर होता है और डोमेस्टिक डॉग्स के कंपैरिजन में भी वुल्फ का सेंट रिकॉग्निशन काफी हाई होता है। लेकिन इसका टेस्ट सेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितने बाकी सेंसेस होते हैं, लेकिन फिर भी इसे फूड के टेस्ट के बारे में तो पता चल ही जाता है। और इस तरह जब अपने स्ट्रॉन्ग सेंसेस की मदद से एक वुल्फ को अपने टारगेट शिकार के बारे में इतनी सारी जानकारियां मिल जाती हैं, तो बारी आती है एक्शन की, शिकार का पीछा करने और उसे मारने की, ताकि वुल्फ और उसकी फैमिली के खाने का इंतजाम हो सके। जब वुल्फ किसी शिकार को दबोचता है, तो उसके बाद इसके शार्प टीथ और पावरफुल जबड़े भी अपना काम करना बखूबी जानते हैं। वुल्फ के 42 टीथ होते हैं और वो इतने मजबूत और नुकीले होते हैं कि अपने शिकार की हड्डियां तक चबा लेते हैं। इसकी बाइटिंग फोर्स 400 psi यानी पाउंड्स पर स्क्वायर इंच होती है, जो ज्यादातर डॉग्स की एवरेज बाइट से काफी ज्यादा है। एक एडल्ट वुल्फ की नोज से टेल तक लेंथ 1.8 मीटर तक होती है और वजन 50 किलोग्राम तक। अब यूं तो मेल और फीमेल वुल्फ में कोई खास फर्क नहीं होता, लेकिन मेल वुल्फ की लेंथ और वजन फीमेल वुल्फ से थोड़ा ज्यादा हो सकता है। इतनी लंबाई और वजन वाला ये शिकारी अपने से बड़े आकार के जानवरों को शिकार बनाना पसंद करता है, क्योंकि इसे अपने साथ अपने बड़े से परिवार का पेट भी भरना होता है और फिर शिकार में इसका पूरा झुंड इसकी मदद भी करता है। वुल्फ शिकार करने के लिए रात में तो एक्टिव रहते ही हैं, लेकिन जरूरत के अनुसार वो दिन में भी एक्टिव रहा करते हैं। हाँ, लेकिन ये सनराइज और सनसेट के टाइम ज्यादा एक्टिव नजर आया करते हैं। इनकी हंटिंग स्ट्रेटेजीज भी यूनिक होती है, जिसमें टीम वर्क सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जिसकी ये हमेशा से चैंपियंस हैं। ये मिलकर एल्क, मूस और डियर जैसे लार्ज एंगुलेट्स का शिकार करते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो बीवर और रैबिट जैसे स्मॉल मैमल्स को भी दबोच लेते हैं। कई इलाकों में वुल्फ बाइसन, मस्कॉक सेन, बर्ड और फिश को भी टारगेट करते हुए देखे जा सकते हैं। शिकार का चुपचाप पीछा करना और छुपकर पेशेंटली उसे ट्रैक करना इनकी हंटिंग स्किल्स है। हर तरह की सावधानी और समझदारी बरतते हुए शिकार का पीछा करने और उसे अपना खाना बनाने की कोशिश झुंड के हर एक वुल्फ मेंबर की होती है। लेकिन तेज रफ्तार और शानदार कम्युनिकेशन के बावजूद
जाने क्यों वुल्फ अक्सर 10 में से 1 सफल शिकार ही कर पाते हैं, लेकिन इन्हें निराश होना नहीं आता। ये फिर से नई एनर्जी और एफर्ट्स के साथ एकजुट होना भी जानते हैं और फिर से अपने नए शिकार पर टारगेट सेट करना भी जानते हैं। इन्हें सेल्फिश होना भी शायद नहीं आता, क्योंकि जब कभी शिकार में सक्सेस मिलती है तो उस खाने को लेकर के लड़ाई झगड़े कम ही होते हैं। ये खाना सब में डिवाइड होता है और सबसे पहले बच्चों को, बूढ़े हो चुके फैमिली मेंबर्स को और बीमार साथियों को दिया जाता है। वुल्फ जानते हैं कि जंगलों में सरवाइव करने के लिए सिर्फ अपनी शर्तों पर नहीं चला जा सकता, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना भी जरूरी है। इसलिए ऐसे दिनों में जब कोई शिकार हाथ न आया हो तो ये मरे हुए जानवरों को खाकर के भी काम चलाना जानते हैं, और अगर खाना ना मिले तो 2 हफ्तों तक बिना खाए रहना भी इन्हें अच्छे से आता है। एक वुल्फ को एक टाइम में लगभग 9 किलोग्राम खाने की जरूरत होती है। इनकी वाटर रिक्वायरमेंट का एक बड़ा हिस्सा शिकार से पूरा हो जाता है और खाने के बाद ये दिन में 4 से 10 घंटों की नींद लेते हैं ताकि अपने खाने को डाइजेस्ट कर सके। शिकार करके आराम करने वाले ये वुल्फ खेलना भी काफी पसंद करते हैं। बच्चे तो खेल में माहिर होते ही हैं, लेकिन बड़ों को भी झूठी लड़ाई लड़ना, एक दूसरे का पीछा करना और यहाँ से वहाँ छलांग लगाने के खेल काफी पसंद आते हैं। इनसे इनके आपसी रिश्ते भी बहुत मजबूत बने रहते हैं। इसी तरह खुद की और अपनों की ग्रूमिंग करना भी इन्हें पसंद होता है। एक दूसरे की ग्रूमिंग के जरिए अपने सोशल बॉन्ड को स्ट्रांग बनाने वाले ये वुल्फ अपने फैमिली ग्रुप के बीमार और कमजोर मेंबर्स का खास ख्याल रखते हैं। ऐसे मेंबर्स की ग्रूमिंग ग्रुप के बाकी वुल्फ मिलकर के करते हैं, क्योंकि ये हाईली सोशल एनिमल्स हैं और इनका फैमिली ग्रुप पैक कहलाता है। इस ग्रुप में 6 से 10 वुल्फ भी हो सकते हैं और 20 वुल्फ्स भी। ये वुल्फ्स का ऐसा ग्रुप होता है जो साथ में रहते हैं, शिकार करते हैं और अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। इस पैक में एक अल्फा पेयर होता है जो डोमिनेंट मेल और फीमेल होते हैं। इनके अलावा ग्रुप में उनके बच्चे होते हैं और कई बार अपनी फैमिली से अलग होकर आए वुल्फ भी इसी फैमिली ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। इस ग्रुप के मुखिया अल्फा पेयर को ही ब्रीडिंग का अधिकार होता है। इनकी पोजीशन पैक में सबसे ऊंची होती है। ये सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड होते हैं और अपने पैक को शिकार और अपनी टेरिटरी के डिफेंस से लेकर के हर एक डिसीजन में गाइड और लीड करते हैं। ये अल्फा मेल और फीमेल अक्सर पूरी जिंदगी साथ ही रहते हैं। अल्फा पेयर की ग्रुप में डोमिनेंस को उनकी बॉडी लैंग्वेज, वोकलाइजेशंस और फिजिकल इंटरैक्शंस के जरिए एस्टैब्लिश किया जाता है। क्लियर डोमिनेंस से कॉन्फ्लिक्ट्स होने का रिस्क काफी कम रहता है और पैक में कोऑपरेटिव माहौल बना रहता है। ग्रुप के बाकी मेंबर्स अपनी अपनी ड्यूटीज पूरी करना जानते हैं, जैसे कि शिकार करने में मदद करना, बच्चों की देखभाल करना और टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए चौकन्ना रहना। वुल्फ के इस ग्रुप के लिए भी बाकी वाइल्ड एनिमल्स की तरह अपनी टेरिटरी बहुत ज्यादा महत्व रखती है और इनकी टेरिटरी यानी इलाके की रेंज 50 स्क्वायर माइल भी हो सकती है और 1000 स्क्वायर माइल भी हो सकती है। ये रेंज ग्रुप में मौजूद मेंबर्स और आसपास मौजूद रिसोर्सेज के बेस पर डिसाइड होती है। वुल्फ अपने इलाके को सेंट मार्किंग्स के जरिए मार्क करते हैं। इसके लिए वो यूरिन मार्किंग का इस्तेमाल करते हैं और ट्रीज और रॉक्स पर अपनी सेंट ग्लैंड्स को रब भी करते हैं। इस टेरिटरी को डिफेंड करने में कम्युनिकेशन का रोल भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर अपने इलाके के आसपास दूसरे वुल्फ का झुंड आता हुआ दिखाई दे तो अपने साथियों को आगाह करने के लिए कई तरह की आवाजें निकालना जरूरी हो जाता है। ये कम्युनिकेशन इनके सोशल स्ट्रक्चर को भी स्ट्रांग बनाए रखता है और इनके कम्युनिकेट करने के बहुत से तरीके भी हैं। ये कई तरह की आवाजें निकाला करते हैं, जिनमें से इनका हाउलिंग साउंड तो सभी जानते हैं, वही जो रात के अंधेरे में हमें सुनाई दिया करता है और हम डर जाते हैं। असल में साउंड का मतलब हमें डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपने साथियों से बातचीत करना है। अपने ग्रुप में कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए, जंगल में एक दूसरे की लोकेशन का पता लगाने के लिए और अपनी टेरिटरी की बाउंड्री को एस्टैब्लिश करने के लिए ये हाउल साउंड निकाला करते हैं। ये साउंड 10 मील की दूरी तक सुना जा सकता है। शायद तभी ये हमारे घरों की खिड़कियों से होता हुआ हमारे कानों तक भी पहुंच जाया करता होगा। इस साउंड के अलावा वुल्फ बार्किंग के जरिए भी अपना एक्साइटमेंट और खेलने की इच्छा जताया करते हैं और आसपास मौजूद खतरे की वार्निंग के लिए भी इसका यूज करते हैं। गुस्से में ये गुर्राते भी हैं ताकि दूसरे ग्रुप के मेंबर को ये बता सके कि इस तरफ आने की गलती मत करना। इनके साउंड के अलावा इनकी बॉडी लैंग्वेज भी काफी इफेक्टिव होती है।
अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के जरिए ये इमोशंस और इंटेंशंस को कन्वे करते हैं, फिर चाहे उन्हें खेलना हो या गुस्सा दिखाना हो। एक वुल्फ की टेल की पोजीशन और मूवमेंट भी काफी कुछ बताते हैं। ऊंची हिलती हुई पूंछ डोमिनेंस और कॉन्फिडेंस को शो करती है, जबकि झुकी हुई पूंछ डर और सबमिशन का मैसेज देती है। टेल पोजीशन और बॉडी लैंग्वेज मिलकर के एक वुल्फ की इमोशनल स्टेट उसके पैक मेंबर्स को बताने का काम बखूबी करते हैं। तो वुल्फ के बारे में इतना कुछ जानने के बाद अब ये तो समझ में आ ही गया है कि वुल्फ इंसानों के खून के प्यासे नहीं होते, क्योंकि उन्हें तो इंसानों से छुपकर रहना सही लगता है, और जानवरों का जो शिकार वो करते हैं वो तो उनके फैमिली ग्रुप के सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है। तो यहाँ पर वुल्फ से जुड़े इस मिथ से भी पर्दा उठ गया है कि वुल्फ केवल फुल मून नाइट पर ही हाउल साउंड निकालते हैं, क्योंकि ये तो उनके बातचीत करने का एक स्ट्रॉन्ग जरिया है जिसका यूज वो कभी भी कर सकते हैं। तो अब इस मिथ का ब्रेक होना भी जरूरी है कि वुल्फ ईवल होते हैं और बुरी शक्तियों से जुड़े होते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत से कल्चर्स में डार्कनेस के सिंबल की तरह भले ही दिखाया गया हो, लेकिन कई कल्चर्स में उन्हें पावर और स्ट्रेंथ का दूसरा रूप भी तो माना गया है। इसलिए अब से वुल्फ का नाम सुनकर अगर हमें सबसे पहले कुछ ख्याल आना चाहिए तो वो उसका हाउल साउंड नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी स्ट्रेंथ और फैमिली लव का ख्याल आना चाहिए, क्योंकि ये वाइल्ड एनिमल्स अपनी फैमिली को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। फैमिली की इंपॉर्टेंस समझने वाले ये वुल्फ 5 से 6 साल की उम्र में सेक्सुअली मैच्योर होते हैं। इनका ब्रीडिंग सीजन साल में एक बार आता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहने वाले वुल्फ्स में जनवरी से मार्च तक होता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में रहने वाली वुल्फ स्पीशीज में जुलाई से सितंबर तक। ब्रीडिंग सीजन में अल्फा पेयर म्यूचुअल ग्रूमिंग और बॉडी रबिंग जैसे कोर्टशिप और मेटिंग बिहेवियर शो करते हैं। वुल्फ में जेस्टेशन पीरियड लगभग 63 दिनों का होता है। इस दौरान फीमेल को एक मांद तैयार करनी होती है जिसमें वो अपने बच्चों को जन्म देगी। ये मांद अक्सर ऐसे इलाके में बनाई जाती है जहां पानी हो और जहां ज्यादा कोई आता जाता ना हो, ताकि मदर वुल्फ के बच्चों को किसी शिकारी का खतरा ना रहे। मदर की ही तरह फादर वुल्फ भी बहुत प्रोटेक्टिव होता है। इस दौरान वो मांद की निगरानी किया करता है। अपने पार्टनर और बच्चों की सुरक्षा के लिए वो हमेशा चौकन्ना रहता है। अपनी फैमिली के लिए खाने का इंतजाम करना भी ये अपनी पहली ड्यूटी समझता है। मदर वुल्फ एक बार में 5 से 7 बच्चों को जन्म देती है, जिन्हें पप कहा जाता है। ये बच्चे जन्म के समय ब्लाइंड और डेफ होते हैं। इस समय इन बच्चों का वजन 500 ग्राम तक होता है और इनके शरीर पर डार्क फर होते हैं। ये बच्चे पूरी तरह से अपनी माँ और फैमिली ग्रुप पर डिपेंडेंट होते हैं। इस फैमिली में इन बच्चों का खुले दिल से स्वागत होता है और पूरा पैक इन्हें प्रोटेक्शन देने और इनकी देखभाल करने में जुट जाता है। मांद में रहने तक इन बच्चों को मदर वुल्फ ही न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन देती है, और 3 हफ्तों के होने के साथ जब इनकी आंखें खुल जाती हैं तो ये बच्चे मांद से बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। 5 हफ्तों के होने पर ये खाना शुरू कर देते हैं। ये खाना सिर्फ पेरेंट्स वुल्फ ही लाए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि पैक के मेंबर्स में से कोई भी बच्चों के लिए खाना ला सकता है और इन्हें अपना खाया हुआ खाना उगलकर खिला सकता है। ऐसा करने से फूड सॉफ्ट हो जाता है और बच्चों के लिए उसे खाना और डाइजेस्ट करना आसान हो जाता है। इस समय तक आते आते बच्चे अपनी मांद के आसपास आधे किलोमीटर के एरिया में घूमना भी शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे बच्चे ग्रुप का हिस्सा बनने लगते हैं, आपस में खेला करते हैं, जिससे उनमें स्ट्रेंथ और हंटिंग एबिलिटीज डेवलप होने लगती है। ये बच्चे अपनी स्ट्रेंथ और स्किल्स के बेस पर 4 से 10 महीने के होने पर शिकार करने वाले ग्रुप में शामिल हो जाते हैं और इस तरह ग्रुप में रहते हुए सीखते हुए ये मैच्योर हो जाते हैं। उसके बाद बारी आती है अपने फैमिली ग्रुप से अलग होकर दूसरे ग्रुप का हिस्सा बनने की। ये भी हो सकता है कि ये यंग वुल्फ्स अपने फैमिली ग्रुप से अलग होकर एक नया ग्रुप ही बना ले और अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू कर सके। अपनी लाइफ में अपने फैमिली ग्रुप की मेमोरीज और नए फैमिली ग्रुप के एक्सपीरियंसेस को जीते हुए एक वुल्फ जंगल में 8 से 16 साल तक की उम्र जीता है। लेकिन जंगलों में रहते हुए ये वाइल्ड एनिमल कहाँ पूरी उम्र जी पाता है। यूं तो ये एक अपेक्स प्रेडेटर है, यानी फूड चेन के टॉप पर बैठा है, और इसके शिकारियों में सिर्फ एक नाम शामिल है और वो है इंसानों का। वही इंसान जो इसे डरावना बताते आए हैं, वही इसके लिए सबसे बड़ा डर है। हर साल पूरी दुनिया में हजारों वुल्फ्स को उनकी स्किन के लिए मारा जाता है। इंसान के साथ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इनकी संख्या कम होती चली गई
और फिर हैबिटेट लॉस भी तो इनकी पॉपुलेशन को नेगेटिवली अफेक्ट करता चला गया। पहले वुल्फ को लेकर कोई फिक्रमंद नहीं था, लेकिन जैसे जैसे रिसर्चर्स और अवेयरनेस के जरिए ये पता चला कि वुल्फ इंसानों से कोई दुश्मनी नहीं रखते हैं और दूसरे वाइल्ड एनिमल की ही तरह ये भी अपनी जिंदगी स्पेंड करते हैं, वैसे वैसे इनके लिए कंसर्न बढ़ना शुरू हुआ। वुल्फ इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए रखने में कितना मेजर रोल प्ले करते हैं, इस बारे में समझ बढ़ने लगी, क्योंकि वुल्फ डियर और एल्क जैसे एनिमल्स का शिकार करके जानवरों की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। ये हर्बीवोर्स की संख्या को कंट्रोल में रखता है और डेड एनिमल्स को खा करके एनवायरनमेंट में न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में कंट्रीब्यूट करता है। ऐसा करके ये बीमारी फैलने से भी रोकता है और इकोसिस्टम के बैलेंस में अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देता है। आज यूएसए की येलोस्टोन नेशनल पार्क से लेकर के इटली, स्पेन, जर्मनी और इंडिया जैसी बहुत सी कंट्रीज में वुल्फ पॉपुलेशन में सुधार आया है। कंजर्वेशन एफर्ट्स, हैबिटेट मैनेजमेंट, अवेयरनेस और लीगल प्रोटेक्शन के जरिए इन्हें फिर से बचाया जा रहा है और हर साल 13 अगस्त को इंटरनेशनल वुल्फ डे मनाया जाता है, ताकि वुल्फ के लिए अवेयरनेस स्प्रेड की जा सके और इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में इनकी इम्पोर्टेंस को भी अच्छे से समझा जा सके। ये वाकई में एक अच्छी पहल है जिसे अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। वैसे आपके लिए समझना और जानना भी जरूरी है कि अगर कभी जंगल से गुजरते हुए वुल्फ से आपका सामना हो जाए तो आप क्या करेंगे, क्योंकि सिर्फ यही जानना काफी नहीं होगा कि वुल्फ अनजान लोगों को देखकर छुप जाता है। आपको यहाँ पर यह भी समझना होगा कि अगर उसके इलाके में आए अनजान लोगों से उसे अपना और अपनों का बचाव करना होगा तो वो जरूर से अटैक कर सकता है, जैसे कि हर वाइल्ड एनिमल किया करता है। इसलिए इसके लिए तो आपको प्रोटेक्टेड होना ही होगा। और वुल्फ से आमना सामना होने की ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए वुल्फ या उसके बच्चों से दूर ही रहिए। वुल्फ को इंसानी इलाकों की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश भी मत कीजिए, ये खतरनाक हो सकता है। और अगर इन सावधानियों के बावजूद वुल्फ आपके सामने आ ही जाए तो अपने बचाव के लिए इस वाइल्ड एनिमल के सामने सीधे खड़े हो जाए और खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करें। शांत रहते हुए आई कांटेक्ट बनाए रखें और धीरे धीरे कदम पीछे करते हुए वहां से तुरंत निकल जाएं। वुल्फ को पीठ दिखाने या भागने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसकी रफ्तार और दांत कितने तेज होते हैं ये तो आप जान ही चुके हैं। तो अब आप ये समझ चुके हैं कि वुल्फ से सामना होने पर खुद का बचाव कैसे किया जा सकता है और वर्ल्ड में कम होती वुल्फ की संख्या को बैलेंस में लाने के लिए उनके बचाव के लिए क्या किया जाना चाहिए। और अब वुल्फ से जुड़ा बचपन का डर तो आपका निकल ही गया होगा, तो कोशिश कीजिएगा मेरी तरह अब से आप भी अपने बचपन की उन कहानियों को नए नजरिए से देख पाएं, जिनमें एक फुल मून नाइट में ऊंची पहाड़ी पर खड़ा वुल्फ अपनी बुलंद आवाज में कुछ कह रहा होता है, अपने साथियों से, हमसे नहीं। तो इसी के साथ ये डॉक्यूमेंट्री यहीं पर कंप्लीट होती है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। मिलेंगे और ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज के साथ, तब तक के लिए आप एक्सप्लोर करते रहिए infinitystream.tv को। धन्यवाद।